मुझे ऐसा कुछ बताया हनुमान जी के बारे में जो किसी और को नहीं पता। अरे हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा तो नहीं, मैं मतलब कम लोग जानते हो। हाँ, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ हनुमान जी महाराज का, एक रूप के बारे में। तो वो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन कब बन जाते, देवी पुराण में वर्णन है, हनुमत कथा में भी इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो कोई भी पढ़ सकता है, ये गुरुओं के माध्यम से ही पता चली है, मेरा भी सौभाग्य है। अब उसमें रावण, सबसे पहले रावण की बात करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हनुमान जी ने वहाँ क्या चमत्कार दिखाया। अब रावण को दो चीज़ों पे बहुत घमंड था, दो चीज़ों पर होना भी चाहिए था, जहाँ पर स्वयं शिव के वो उपासक थे, तो शिव जी लंका में रहते थे, शिव जी माँ पार्वती रहते थे, और उनकी कुल देवी जो माँ चंडिका उनकी कुल देवी थी, तो ये दोनों के रहते हुए इनको कोई नहीं हरा सकता था। तो पहले में ऐसा हुआ कि जब वो सीता माता का हरण करके लाए, तो उस समय पार्वती माता गुस्से हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं देख सकती, ये बहुत पाप किया इन्होंने, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उनके साथ साथ भोले शंकर भी चले गए लंका छोड़ के, बट फिर भी उसको डर नहीं था रावण को, क्योंकि और एक शक्ति उनके पास थी जो उनकी कुल देवी थी, जिसको माँ चंडिका कहते हैं। वो जब तक खड़ी है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, माँ जगदम्बा का ही भयंकर रूप है, विध्वंसक रूप है, कोई और उनको कोई नहीं हरा सकता, ये तो सच्ची बात है। जब माँ शक्ति अपने पे आती है तो उनको कोई छू नहीं सकता है, बट वो जब तक खड़ी थी तब तक कोई जीत नहीं सकता था। अब उस समय ऐसा हुआ कि हनुमान जी के साथ उनका सामना हो गया, और जैसे ही हनुमान जी के साथ सामना हुआ तो सीता माता भी देख रहे थे, और तब सीता माता ने हनुमान जी को कहा कि आप अपने असल स्वरूप में आइए, और ताकि वो आपको पहचान सके और आपकी बात मान सके। तो तब हनुमान जी महाराज स्वयं शिव बनते हैं, और माँ चंडिका को कहते हैं कि मैं तेरा पति हूँ, यहाँ से मैं तुझे आदेश करता हूँ कि जा, मेरे प्रभु राम की पत्नी को ये उठा के लाया है, तो तू यहाँ कैसे देख सकती है, तुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ये आदेश करते हैं हनुमान जी, ये भगवान इसमें पुराण में भी है, देवी पुराण में भी है, आदेश किया, और माँ चंडिका जैसे ही वहां से गई तो अपने असल स्वरूप में हनुमान जी नॉर्मल स्वरूप में आ गए, और वो एक बच्चा कैसे करता है, यस अब तो हम जीत गए। और फिर उसके बाद पहला वध होता है अक्षय कुमार का, और फिर यहाँ से धीरे धीरे लंका का विध्वंस होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज ज्यादा लोगों को नहीं पता है, पर हनुमान जी तो बहुत नटखट भी है, जब आप पढ़ोगे ना तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो भी मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, बट गुरु जो बताते हैं मैं सुन लेता हूँ, आप ही की तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी सुन लेता हूँ। तो ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो समझाई जाती है उनके द्वारा, तो मैं समझ जाता हूँ। प्लीज करण भाई, रामायण क्या है? रामायण एक्चुअल में देखो, अनंत ब्रह्मांड में अनंत बार घटित हुई है, मैंने कहा था ना मल्टीवर्स है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत बार घटित होती है, अभी भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। बट अगर हम इसको असल जिंदगी में ले, ये सनातन का हिस्सा, और सनातन कहने से मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन, सब कोई, हर इंसान जो अपना शरीर, जीवित शरीर लेके घूम रहा है, वो रामायण फॉलो कर रहा है। अब कैसे हम इसको समझेंगे? रामायण एक्चुअल में क्या है? रामायण में जो हमारा हार्ट है वो राम जी है, जो हमारी सोल है वो सीता जी है, जो हमारा ब्रेन है वो रावण है, अहंकारी बुद्धि, और जो हमारा कॉन्शियस है, जागृत रहता है, वो लक्ष्मण है, जैसे लक्ष्मण सोते नहीं थे, और जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा विजडम है, वो हमारा हनुमान जी महाराज है, जो विल पावर है, जो हारे को भी खड़ा कर दे, वो विल पावर हमारा जो होता है वो हनुमान जी। अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे कि हमारे हार्ट को हमारे सोल से हमारी बुद्धि, यानी राम को सीता से हमारी बुद्धि दूर करना चाहती है, ठीक है, बट लक्ष्मण जी हमेशा जो जागृत है वो लड़ते हैं, आपका कॉन्शियस, और हनुमान जी महाराज आपकी हेल्प करते हैं आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, और ये वापस अपने हार्ट और अपने सोल को सीता जी और राम जी को जोड़ने में मदद करती है, और अपनी अहंकारी बुद्धि रावण को हराती है। सो दिस इज रामायण। हर कोई अपने अंदर वो ले आएगा ना, तो खुद ब खुद रामायण का उसको स्मरण होने लगेगा, स्वयं हनुमान जी दिखने लगेंगे, स्वयं राम जी दिखने लगेंगे। तो इट्स सिंपल, इतना ही रखना है। और राम जी के बिना तो कुछ है ही नहीं। कैसे सुबह से लेकर रात तक राम जी की जरूरत है। सुबह उठना है तो अलाराम, तो उसके अंदर राम आ गया। रात को सोना है तो आराम, तो उसके अंदर राम आ गया, तो राम ही राम। और हरणी हनुमान में भी आओगे तो पहले राम जी की कृपा होगी, हनुमान जी तो बाद में करते क्योंकि आदेश राम जी का है। तो ये है। कितनी सुंदर बात कही है।